अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। हम वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमने रिडीमेबल की भी एंट्रीज पास करनी है। रिडीमेबल मतलब कि जब हम लोगों को उनके डिबेंचर्स लेके उनको अमाउंट उनकी वापस करेंगे तो तब क्या एंट्री पास होगी। अच्छा, इसके लिए ना अब आज तो ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एंट्रीज इसमें हो जाएंगी और कुछ जो है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम जो इसकी इशू की और रिडीमेबल की जो एंट्रीज़ है ना, कह लें कि उसके जो रूल्स हैं उसका मैं आपको एक प्रॉपर पेपर पे आपकी सारी उसकी एंट्रीज़ लिख के दूँगी ताकि आपको जो है ना ये चैप्टर आसान हो जाए। बस आप वो कर लेंगे ना, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए ये चैप्टर हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कह रहे हैं कि 5000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, उसकी एंट्रीज हमने पास करनी है कि जब डिबेंचर पार पे इशू हो, रिडीमेबल भी पार पे हो, 7% डिस्काउंट पे हो और फिर पार पे रिडीमेबल हो, 8% प्रीमियम पार पे रिडीमेबल, पार पे इशूड 4% प्रीमियम पे रिडीमेबल और 5% डिस्काउंट पे और 4% प्रीमियम पे। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि बैलेंस शीट भी आपने इनकी रिप्रेजेंट करनी है। सबसे पहले हमारी एंट्री है जब हमने पार पे इशू किया और पार पे रिडीमेबल किया तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट कि हमने उनको डिबेंचर देके उनसे पेमेंट ली। 5000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 लाख हमारे पास अमाउंट आ गई और डिबेंचर जो हमने इशू किए तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें जो है क्योंकि वो पार पे ही इशू किए थे और पार पे ही रिडीमेबल किए हैं तो इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी, ना कोई नफ़ा ना कोई नुकसान। तो इसलिए हम इसमें कोई और रिडीमेबल की एंट्री पास नहीं करेंगे। ये वैसे ही है जैसे हम प्रीवियसली एंट्रीज पास करते आ रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हमारे पास है कि उन्होंने 7% डिस्काउंट पे इशू किए हैं और रिडीमेबल एट पार है। डिस्काउंट की एंट्री वैसी होगी जैसे हम पहले एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट में 7% डिस्काउंट है, 7 रुपीज़ हमारे पास कम पे उन्होंने इशू किए हैं और 93 मतलब अमाउंट पे इशू किए हैं। तो बैंक अकाउंट 5000 मल्टीप्लाई 93 से डेबिट हो जाएगा और उसके बाद डिस्काउंट जो है हमने 7 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है उसको मेंशन कर देंगे और डिबेंचर जो हमने पार वैल्यू पे हम हमेशा इसको लिखते हैं जब इशू करते हैं तो वो हमने मेंशन कर दिया। अब क्योंकि ये रिडीमेबल भी एट पार थे इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड एंट्री है जब उन्होंने कहा कि 8% प्रीमियम पे इशू किए हैं। बैंक अकाउंट फिर हमने क्योंकि 8% हमारे पास ₹8 बनते हैं और 108 टोटल अमाउंट बनती है। 108 पे हमने उनको डिबेंचर इशू किए और 5,40,000 अमाउंट आई हमारे पास। डिबेंचर हमने फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करने होते हैं। 5 लाख हमारे पास अमाउंट है और प्रीमियम 8% जो था वो हमारे पास 40,000 आ गया। ये भी जो हमारे पास रिडीमेबल एट पार था इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी रिडीमेबल की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि जब उन्होंने डिबेंचर जो है वो एक मिनट जी डिबेंचर जो है वो पार वैल्यू पे इशू किया है लेकिन वो रिडीमेबल है 4% प्रीमियम पे, तो क्या एंट्री होगी। अच्छा, पार पे जब हमने इशू किया उसकी हम पहले एंट्री कर लेंगे जैसे हम पहले करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट पार पे 100 वैल्यू थी और 5 लाख आ गया और डिबेंचर अकाउंट हमारे पास क्रेडिट 5 लाख अमाउंट आ गया। ये हमारे पास प्रीवियस एंट्री ही थी। अब उसके बाद हमने प्रीमियम पे उनको रिडम्पशन मतलब जो प्रीमियम की है एंट्री उनको रिटर्न करते हुए वो हम एंट्री पास करेंगे। अब 4% प्रीमियम पे इशू किए हैं तो 5000 मल्टीप्लाई 4 20,000 हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हमने जो है उनको इशू तो पार वैल्यू पे किए थे लेकिन हम रिटर्न उनको 4% प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब 4% ज़्यादा दे रहे हैं उनको अमाउंट। तो ये हमारे लिए लॉस है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है। लॉस को उसी टाइम रिकॉर्ड करना है जब हमें पता है कि ये लॉस इनकर होना ही होना है तो इसको हम एज एन एक्सपेंस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ये इसलिए रिकॉर्ड करते हैं अब क्योंकि रिडीम जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये इनसे मुआहदा किया कि हम 5 साल के बाद आपको रिटर्न करेंगे, ठीक है, अमाउंट आपकी। तो अब 5 साल के बाद ही प्रीमियम होगा ना, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो 5 साल बाद होगा। तो उसका लॉस हम अभी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये काउंटिंग का प्रिंसिपल है कि जब भी आपको कंफर्म हो कि आपका एक्सपेंस इनकर होना ही होना है फ्यूचर में तो उसको आप आज की डेट में रिकॉर्ड कर लें उस एंट्रीज़ में जहाँ पे आप उससे रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमने लॉस रिकॉर्ड किया, इससे हमें टैक्सेशन में भी जो है वो बेनिफिट मिलता है, इसलिए भी हम इसको पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको अभी का खर्चा सोच के अभी का लॉस सोच के हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। हमें पता था कि फ्यूचर में हमारा लॉस होना ही होना है तो हमने इसको अभी रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट एंट्री हमारे पास है कि 5% डिस्काउंट पे इशू है और 4% प्रीमियम पे रिडीमेबल है। ठीक है, मतलब डिस्काउंटेड पे इशू है और वापस भी हम प्रीमियम पे दे रहे हैं। ठीक
ठीक है, डबल लॉस हो रहा है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे किया कि हमारे 5% प्रीमियम पे 5% डिस्काउंट पे इशू है, तो हमारे पास 95 अमाउंट आते हैं जिस पे हमने इशू किए। तो बैंक अकाउंट को 95 से मल्टीप्लाई करके 4,75,000 अमाउंट आती है, और जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं वो हम फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और 5 लाख अमाउंट आ गई। ये हमारे पास एंट्री जो हम पहले करते हैं। और डिस्काउंट ऑन इशू जो हमने 5 रुपीज़ का डिस्काउंट किया वो हमने 25,000 यहाँ मेंशन कर दिया। अब आती है रिडीमेबल की बारी। रिडीमेबल में जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री में यहाँ पे प्रीमियम को रिकॉर्ड किया है रिडम्पशन के टाइम पे, ऐसे ही यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम 4% प्रीमियम पे जो है वो रिडम्पशन कर रहे हैं ना, तो हम इसलिए 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट हम उनको पे करेंगे जब हम उनको रिटर्न कर लेंगे। और क्योंकि हम 20,000 उनको एक्स्ट्रा पे करें तो ये हमारे लिए लॉस है, इसको हम एज ए लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे, जो कि एज एन एक्सपेंस है हमारे पास। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यही वाला जो हम प्रीमियम पे इशू करेंगे हमने लॉस के लिए रिकॉर्ड किया, और ये हमारे पास 20,000 एंट्री आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी 5 पॉइंट्स, डिफरेंट सिचुएशंस थी। अब हम इनकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट इनकी सिंपल ही है कि जैसे फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास बैंक अकाउंट 5 लाख से डेबिट हुआ, और 10% डिबेंचर्स हमने इशू किए 5 लाख पे, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए थे 7% डिस्काउंट पे, तो हमारे पास जो डिस्काउंट है वो डेफर्ड कॉस्ट है, इसलिए उनको एसेट साइड पे मेंशन किया है बैंक अकाउंट डिस्काउंट, और जो हमने डिबेंचर इशू किया है उसको हमने लायबिलिटी साइड पे मेंशन कर दिया, क्योंकि डिबेंचर जब तक हमारे पास उनके अमाउंट है हमारे पास ये लायबिलिटी है। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन में भी हमारे पास जब हमने प्रीमियम पे डिबेंचर रिडम्पशन की है, तो हमारे पास बैंक अकाउंट तो वैसे ही आ गया कि 10% डिबेंचर और इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो हमारे पास ये प्रीमियम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फोर्थ सिचुएशन में सॉरी मेरा ख्याल है हमने गलत इसको किया, थर्ड वाली सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है जी। थर्ड सिचुएशन में प्रीमियम पे इशू हुए हैं, ठीक है, तो अब हमने उसको प्रीमियम को यहाँ मेंशन किया। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन में जब हमने 4% प्रीमियम पे उसको रिडम्पशन किया है, तो वो उसकी एंट्री हम यहाँ पास करेंगे। बैंक और डिबेंचर तो वैसे ही सेम है, इशूड एट पार, लेकिन क्योंकि वो रिडम्पशन पर इशू मतलब प्रीमियम पे रिडम्पशन हुई है इसकी, तो हमारे पास जो प्रीमियम अमाउंट है 20,000 वो, और जो लॉस हुआ है वो हम यहाँ पर डेबिट साइड पर मेंशन कर देंगे। लॉस एज एन एक्सपेंस है, तो ये हमने इसको एसेट साइड पे मेंशन किया। फिफ्थ सिचुएशन जो कि लास्ट सिचुएशन थी हमारे पास, उसमें हमने डिस्काउंट पे उनको इशू किए और प्रीमियम पे उनको रिडम्पशन किया, तो हमने बैंक अकाउंट यहाँ पे उन्होंने ना इकट्ठा ही मेंशन किया है, क्योंकि मैं आपको सेपरेट करके मेंशन करती हूँ। ऐसे डिस्काउंट हमारे पास जो है 25,000 है, और लॉस हमारे पास क्योंकि हमने प्रीमियम पे उनको रिडम्पशन किए डिबेंचर्स, तो हमारे पास 20,000 इसका लॉस आ गया अमाउंट। 20,000 प्रीमियम को इशू करते हुए रिडम्पशन करते हुए, और वही हमारे पास एज एन लॉस कंसीडर होगी, और डिस्काउंट जो हमने उनको दिया था इशू करते हुए 25,000 वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है, और इसकी इनिशियल एंट्रीज़ की जो ब्रीफ नोट होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।